वो बच्ची थी, नन्ही सी बच्ची थी, वो 5 साल की बच्ची कपड़े पहनने के लिए बड़े बड़े ही शौक के साथ माँ के पास जाती है, माँ से लिपट जाती है। माँ से लिपटने के बाद माँ उसको बोसा देती है, उसके बाद वो कपड़े पहनती है, बाप की उंगली पकड़ती है और वो लम्स जब वो बाप की उंगली जब वो छूती है, बाप को बड़ा अच्छा मालूम हो रहा है। वो बाप से बात करते हुए चल रही है और बाप उसको नहीं मालूम है कि बाप उसको दफन करने के लिए ले जा रहा है, बाप उसको मारने के लिए ले जा रहा है, उसको ये मालूम नहीं है। वो बच्ची चलती चली जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कब्र खोदकर मैंने तैयार कर दी। अब फिर उसके बाद उस बेटी के हाथ और पैर को मैंने पकड़ा, उस गड्ढे में उसको लेटा दिया। अब वो तड़पने लगी, अब वो परेशान हो गई कि आखिर मेरे अब्बा करने क्या जा रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद राहत हुई, क्योंकि उसके अब्बा ने उसके हाथ को छोड़ दिया। अब मिट्टी डाल रहे हैं, वो बच्ची सोच रही कि मेरे अब्बा मुझसे मजाक कर रहे हैं, वो भी मिट्टी अपने ऊपर डालने लगी। मैं उसके सर पर जैसे ही मिट्टी डालने लगा, वो बेचारी बिल्कुल तड़प सी गई और कहने लगी, मेरे अब्बा जान, मैं मर जाऊंगी, आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, ये कौन सी कुर्बानी आप देने जा रहे हैं। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चीखती रही और मैं उसकी आवाज को सुनता रहा, यहाँ तक कि मैंने उसके सर पर मिट्टी डालते डालते उसकी आवाज को दबा दिया और यहाँ तक कि उसकी आवाज दब गई और मैं ये बोझ, ये चीख अपने सीने में लिए हुए मैं अपने घर पे। अब आइए दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं लोग। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है मुशरिकाना तहजीब का इसकाते हमल, हमल को गिराना। आज हो रहा है कि नहीं साहब? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। गए डॉक्टर के यहां, बीवी पेट से है, ठीक है तो क्या कीजिए, एक चेकअप कराना है, करा लीजिए भाई। चेकअप में क्या निकला कि ये लड़की है। लड़की है, ठीक है डॉक्टर साहब ऐसा कीजिए, काम तमाम कर दीजिए। पैसे दिए जा रहे हैं 2-2, 3-3 हजार रुपए, बेटी है, खत्म कर दीजिए। कौन जहेज का लफड़ा पालेगा, कौन शादी के लिए इतना मत्था मारी करेगा, खत्म कर दीजिए। और ये चीज आज से नहीं, ये तो हम इतने बेशरम हो गए, वो तो हमसे बेहतर थे। पैदा होती थी बच्ची, 5 साल पालते थे, बढ़िया तरीके से खिलाते पिलाते थे, उसके बाद ले जाकर दफन करते थे। कौन? कुफारे मक्का। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे उस वक्त ये मामला था। लेकिन आज क्या हुआ? कुरान ने उसका नक्शा बड़ा ही बेहतरीन अंदाज में खींचा है। सूरह नहल आयत नंबर 59, 58 और 59 में, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम जल्ला वजहु मुस्वद्दन व हुवा कदीम, कि जब उसमें से किसी को बशारत दी जाती थी कि तुम्हारे यहाँ बच्ची की पैदाइश हुई है, तो वो उनके चेहरे से आप पड़ जाते थे, शर्मिंदा होने लगते थे और दिल में घुट घुट कर जीने लगते थे कि मेरे घर में लड़की की पैदाइश हुई है, मैं बाहर जाऊंगा तो लोग ताना मारेंगे, उसके लिए ये इंतजाम करना पड़ेगा। सारी चीजें वो अपने जहन में बना लिया करते थे। फिर उसके बाद क्या होता था? ले जाकर जिंदा दरगुर कर दिया, जिंदा दफन कर दिया करते थे। मेरे भाइयों, ये उस वक्त था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने के बाद ऐलान कर दिया, वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि दम्बिन कुतिलत, कि जब हश्र का मैदान होगा, तमाम इंसान जमा होंगे, वहां पर इस बच्ची को लाया जाएगा जिसको हमल से गिराया गया या कब्र में जिंदा दफन किया गया, उस बच्ची को लाया जाएगा। वहां पर तमाम इंसान जमा होंगे, उस बच्ची से कहा जाएगा सवाल करो। वो बच्ची सवाल करेगी कि मुझे किस गुनाह की वजह से, मुझे किस परेशानी की वजह से, मेरी किस गलती की वजह से मुझे जिंदा दफन किया गया था, बताओ। उस वक्त तुम क्या जवाब दोगे? क्या बेटी, मैंने तुम्हें इसलिए मार दिया था कि मैं जहेज देने के हकदार, मैं जहेज देने के लायक नहीं था, मैं इस वजह से मार दिया था कि मैं बच्चियों को पसंद नहीं करता था, या इस वजह ये कहोगे कि मैं तुम्हारे बोझ को नहीं उठा सकता था, इस वजह से मैंने तुमको मार दिया। क्या जवाब दोगे? जवाब नहीं दे पाओगे। आज तुम एक बेटी का कत्लेआम करते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करना है, और तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी रहम नहीं है कि तुम अपने खून को उस बच्ची को मारना चाहते हो जो अभी हमल में है, जिसने दुनिया की शक्ल सूरत को नहीं देखा, दुनिया के सजदो सादाबी को नहीं देखा, दुनिया के महल्लात को नहीं देखा, अपने माँ और बाप को नहीं देखा, तुम उसको रहम में मार देते हो। मेरे भाइयों, ये मुशरिकाना तहजीब है, इसको खत्म करने की जरूरत है। अगर इसको बच्चियों को ऐसे तुम मारते रहोगे तो सबसे पहले तुम अपनी माँ को मारो, सबसे पहले अपनी बीवी को मारो, सबसे पहले तुम अपने बहनों
को मारो। क्यों? इसलिए कि ये भी तो एक औरत है। आज तुम्हें सर रखकर सोने वाली एक औरत चाहिए, पैर दबाने वाली बहन चाहिए, बुआ का प्यार पाने वाली एक औरत चाहिए, माँ का प्यार पाने वाली एक औरत चाहिए, लेकिन नहीं चाहिए तो तुम्हें बेटी नहीं चाहिए। तो मेरे भाइयों, आज जमाना इतना, आज जमाने के लोग इतने खराब होते चले जा रहे हैं, आज मगरिबी तहजीब में इतना मुलविस होते जा रहे हैं कि उनको गर्लफ्रेंड बनाने के लिए एक लड़की की जरूरत पड़ती है। इसको क्यों नहीं मार देते हो? इससे क्यों नफरत नहीं करते हो? तुम सिर्फ हमल वाली लड़की में, जो हमल में होती है, उससे क्यों नफरत करते हो मेरे भाइयों? क्यों नफरत है उनसे? मां भी तो एक औरत है, मां भी तो कल किसी की बेटी थी, तुम्हारी बीवी भी तो किसी की बेटी थी, तुम्हारी फूफी भी तो किसी की बेटी थी, तुम्हारी खाला भी तो किसी की बेटी थी। आज क्यों इनसे तुम बात करने में लगे हुए हो? जियो फ्री है, लग गए खाला। आओ खाला, क्या हाल है, क्या बना है? अच्छा ठीक है, किसी दिन मैं आऊंगा तो ये खिला दूंगा। लड़की है, क्यों बात कर रहे हो? लड़की घर में पैदा हो ये पसंद नहीं, लेकिन खाला के यहाँ जाके मेहमानी तोड़ना पसंद है, मामी के यहाँ पर मेहमानी तोड़ना पसंद है, बुआ के यहाँ मेहमानी तोड़ना पसंद है, उनसे तोहफा तहफ लेना पसंद है। नहीं पसंद तो बेटी नहीं पसंद। साहब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये दर्दनाक वाकया होता था, आज भी हो रहा है। आइए मैं आपके सामने एक वाकया रखता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनन दारमी की हदीस है, सफ़ा नंबर 93, एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं। अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में एक बच्चे की पैदाइश हुई थी। अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में एक बच्ची की पैदाइश हुई थी। मैं घर में मौजूद नहीं था, सफर पे था। सफर से जब आया तो मैं घर में उस बेटी को खेलते हुए देखा, उसकी नन्ही नन्ही किलकारियां मैंने सुनी, और इसी तरीके से उसके नर्म नाजुक उंगलियों को मैंने छुआ, और फिर उसके बाद उसके मैंने चांद जैसे चेहरे को देखा। बीवी से मैंने सवाल की, किसकी बच्ची है? बीवी ने उस वक्त मुझसे छुपाने के लिए कहा कि पड़ोस की बच्ची है। पड़ोस की बच्ची है? मैंने कहा ठीक है, पड़ोस की बच्ची है। लेकिन उसके बाद मुझे एक दिन पता लग गया कि ये बेटी जो है मेरी बेटी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक दिन पता लग गया कि वो बेटी मेरी बेटी है। मैं अब घुट घुट कर जीने लगा। मैं बस यही सोचने लगा कि अब क्या होगा, बाहर निकलूंगा लोग ताने मारेंगे, अरे ये बेटी का बाप जा रहा है, ये बेटी का बाप जा रहा है, लोग ताने मारेंगे, मैं इसकी बेटी से शादी करूंगा। ये मैं बोझ अपने सीने में महसूस करने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी बीवी को हुक्म दिया। मेरी बेटी अब 5 साल की हो चुकी थी। मैंने अपनी बीवी को हुक्म दिया, अरे मेरी बेटी, आए मेरी बीवी, लोग मुझे ताना मार रहे हैं, अब मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ऐसा करो, इसको तैयार कर दो, इसको अच्छे कपड़े पहना दो। वो बच्ची थी, नन्ही सी बच्ची थी, वो 5 साल की बच्ची कपड़े पहनने के लिए बड़े ही शौक के साथ माँ के पास जाती है, माँ से लिपट जाती है। माँ से लिपटने के बाद माँ उसको बोसा देती है, उसके बाद वो कपड़े पहनती है, बाप की उंगली पकड़ती है, और वो लम्स जब वो बाप की उंगली जब वो छूती है, बाप को बड़ा अच्छा मालूम हो रहा है। वो बाप से बात करते हुए चल रही है, और बाप उसको नहीं मालूम है कि बाप उसको दफन करने के लिए ले जा रहा है, बाप उसको मारने के लिए ले जा रहा है, उसको ये मालूम नहीं है। वो बच्ची चलती चली जा रही है और बाप से बातें कर रही है, जमाने के लोगों के बारे में पूछ रही है, अब्बा जान ये क्या है? मैं उसको बहलाता जा रहा हूँ। साहब ये रसूल कह रहे हैं, मैं उसको बहलाता जा रहा हूँ। यहाँ तक कि हम लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां उसको दफन करना था। मैंने उस बेटी को जमीन पर बैठा दिया, और उसके बाद मैं उस जमीन, उसके कुछ ही दूर पर गड्ढा खोदने लगा। वो बेटी मुझे ताज्जुब से देख रही है, अरे अब्बा जान ये क्या कर रहे हैं आप ये जमीन क्यों खोद रहे हैं? मैं उसके बातों का जवाब नहीं दे रहा हूँ। और उसके बाद वो बेटी थी, वो मेरा मदद करने लगी। उस दिन हम लोग कपड़े अच्छे पहने हुए थे, तो वो हमारे कपड़े से धूल को हटा रही थी, और खुद उसके ऊपर जब जाता था अपने नर्म नाजुक हाथों से हटाती रहती थी। यहाँ तक कि वो मिट्टी भी अपने हाथ से उस गड्ढे से निकाल रही थी। एक वक्त ऐसा आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कब्र खोद कर मैंने तैयार कर दी। अब फिर उसके बाद उस बेटी के हाथ और पैर को मैंने पकड़ा, उस गड्ढे में उसको लेटा दिया। अब वो तड़पने लगी, अब वो परेशान हो गई कि आखिर मेरे अब्बा करने क्या जा रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद राहत हुई, क्योंकि उसके अब्बा ने उसके हाथ को छोड़ दिया। अब मिट्टी डाल रहे हैं, वो बच्ची सोच रही कि मेरे अब्बा मुझसे मजाक कर रहे हैं, वो भी मिट्टी अपने ऊपर डालने लगी। धीरे धीरे यहाँ तक कि वो मिट्टी गर्दन तक पहुंच गई। अब वो बेटी थोड़ी परेशान हुई। वो बाप इतना बेरहम उस वक्त हो गया था कि वो अब बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सीने में जर्रा बराबर ख्याल नहीं
आया कि लाओ इसको निकाल लूं। मैं उसके सर पर जैसे ही मिट्टी डालने लगा, वो बेचारी बिल्कुल तड़प सी गई और कहने लगी, मेरे अब्बा जान मैं मर जाऊंगी, आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, ये कौन सी कुर्बानी आप देने जा रहे हैं। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चीखती रही और मैं उसकी आवाज को सुनता रहा, यहाँ तक कि मैंने उसके सर पर मिट्टी डालते डालते उसकी आवाज को दबा दिया और यहाँ तक कि उसकी आवाज दब गई और मैं ये बोझ, ये चीख अपने सीने में लिए हुए मैं अपने घर पे आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस तरीके से अपने बेटी को दफन किया। फिर उसके बाद क्या होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़े मार मार के रोने लगते हैं, वो सहाबी रसूल भी रोने लगते हैं। ये मेरे भाइयों उस वक्त होता था बच्चियों के साथ, ये उस वक्त होता था बच्चियों के साथ कि उनको जिंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन ये तो बड़े बेहतर थे, कम से कम ये बेटी को जिंदगी जीने का मौका दिया करते थे, दुनिया को देखने का मौका दिया करते थे। लेकिन हमने क्या किया, हमने बेटियों को दुनिया देखने का भी मौका नहीं दिया। पता लगा कि ये बेटी है, उसके बाद हमने मार दिया। लेकिन आपने पूरे वाकये में नोट किया कि वो बच्ची थी, इस वजह से अपने बाप के लिए कुर्बानी दे रही थी, मिट्टी हटा रही थी। आज भी बेटियां बाप के लिए कुर्बानियां देती हैं, लेकिन बेटे नहीं देते हैं। बेटे को पता लगता है मेरे अब्बा बीमार हैं, फोन जाता है, लेकिन बेटा नहीं आता है। जैसे बेटी को पता लगता है कि मेरे अब्बा हॉस्पिटल में हैं, वो अपने शौहर को कहती है जल्दी चलो, मेरे अब्बा की तबीयत खराब है। बेटियां कुर्बानी देती हैं। मेरे भाइयों, बेटियों से मोहब्बत करो, ये तुम्हारे लिए निजात का जरिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नत में जाने का जरिया बताया है और इसी तरीके से इनको ये भी बताया है कि जहन्नम से तुम्हारे लिए पर्दा बन जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, बेटियों के मकाम को पहचानो, बेटियों को बोझ मत समझो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब बच्चे को मादर रहम में डालता है, उसके पैदा होने से पहले माँ के सीने में दूध दे देता है। ये कौन देने वाला है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब वो हाथ पैर नहीं मारती थी तब उसको रिस्क दिया, तो बड़ी होने के बाद अल्लाह रिस्क नहीं देगा, जरूर देगा। जब हम बेटियों के मकाम को पहचानेंगे तब ये जज्बा हमारे अंदर पैदा होगा। लेकिन हमने नहीं पहचाना। क्या समझा हमने? बेटियों को बोझ समझ लिया है। जन्नत में जाओगे इनकी वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी की हदीस के अंदर फरमाते हैं कि जिसकी 2 बेटियां और अच्छी तरीके से परवरिश करे और परवरिश करने के बाद अच्छे घराने में शादी कर दे, वो और मैं जन्नत में ऐसे होंगे। ये इस तरीके से जन्नत में नबी का साथ चाहते हो ना? बेटियों की कदर करो।